हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी जो वो अभी 2 दिन ही बचे हैं आपके बीएड के एग्जामिनेशन को, तो हम जो वो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू की, ठीक है। बिकॉज जो ये मेन सेक्शन है आपका 40 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। जीके वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, जो बाकी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो तो उनके क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। मतलब जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन होता है, ये कंफ्यूजिंग सेक्शन होता है और एक तो 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। बड़े सारे जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है वो इसी सेक्शन से आती है। इसी सेक्शन से बच्चे 40 में से 38 भी लेते हैं और इसी सेक्शन में 40 में से 5 भी लेते हैं, बिकॉज जो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो उसी को जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं इसी सेक्शन की, तो अगर आपको देखनी है तो आप जो वो प्लेलिस्ट में चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन लेसन प्लानिंग। ठीक है, जो लेसन प्लान करते हैं उसमें जो ब्लूम टेक्सोनोमी का क्या सिग्निफिकेंस है। आंसर है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डाइवर्स एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। B है, it determines the length of each lesson. C है, it focuses on classroom discipline. D है, it standardized grading procedures. तो क्या मतलब है इसका? इसका हो जाएगा A, it helps in creating diverse and engaging learning activities। ठीक है, ये वो हेल्प करती है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज़ जब आप लेसन प्लान बनाओगे, ठीक है, बीएड में आओगे, लेसन प्लान बनाओगे मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसमें ये हेल्प करती है अलग अलग जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऐड करने में, और जो वो इंगेजिंग मतलब इंगेज रखे जो स्टूडेंट्स को, वो उसमें जो वो हेल्प करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द टर्म माइक्रो टीचिंग रेफर्स टू इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन में जो वो माइक्रो टीचिंग टर्म किस चीज़ को रेफर करती है, उसका मतलब क्या है। तो इसका है, टीचिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब छोटे ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ जाओ। बी है, शॉर्ट ड्यूरेशन टीचिंग प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कुछ टाइम के लिए जो टीचिंग प्रैक्टिस सेशन होती है वो। सी है, टीचिंग यूजिंग माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप के साथ जो भी टीचिंग करना। डी है, टीचिंग ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, ओनली जो थ्योरी का कंसेप्ट है उसको पढ़ाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है माइक्रो टीचिंग का? बी, शॉर्ट ड्यूरेशन टीचिंग प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, जब आप बीएड में आओगे, एंट्रांस के बाद जब एडमिशन लोगे, तो आपकी भी माइक्रो टीचिंग होती है बीएड में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थोड़ा जो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो टीचिंग प्रैक्टिस आपको सेशन करवाते हैं कॉलेजेस में। फिर जब वो आपको माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होती है आपकी कॉलेज में शॉर्ट ड्यूरेशन की, फिर उसके बाद जो आप स्कूल में जो वो बच्चों को पढ़ाने प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये है माइक्रो टीचिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेलुएटिंग ए स्टूडेंट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। मतलब जो स्टूडेंट्स का मतलब स्कूल में एंड ऑफ ए कोर्स, ठीक है, जब आपका सारा पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, तो उसके एंड में जो वो कौन सा जो वो मेथड यूज़ होता है उसकी जो वो इवेलुएट करने के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पहले ही बताया आपको, FA ये होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका यूज़ होता है ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, कोर्स के साथ साथ में, कॉन्टिन्यूस कोर्स में। B है, समेटिव असेसमेंट। C है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। D है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा B, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। और हाँ दोस्तों, मैं इन चारों के आपके जो वो मीनिंग बता देता हूँ। अगर आपको एग्जाम में कोई भी इसमें से टर्म आ जाती है तो आप जो है वो उसको जो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब जो आपके साथ साथ में कोर्स चला होता है उसको जो बस साथ साथ में इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट को कि उसने कितना सीखा है, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, उसको असेस करते हैं। उसके बाद है आपका समेटिव असेसमेंट, ये तो अभी बता दिया कि साल के एंड में जो वो उसको जो इवेलुएट करते हैं वो होती है समेटिव असेसमेंट। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये भी मतलब कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार जो असेस करते हैं, इवेलुएट करते रहते हैं साथ साथ में। कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी में जो असेस करते रहते हैं स्टूडेंट को, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। और जो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है कि स्टूडेंट को डायग्नोज करना, मतलब उसको पहले इवेलुएट करना, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, ठीक है, उसको हेल्प करना। जो आपकी प्रॉब्लम आई पढ़ने में, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स को पढ़ने में,
उसको जो वो डायग्नोज करना, मतलब उसको हल करने की वो कोशिश करना, ठीक। उसमें जो वो आपकी असेसमेंट यूज़ होती है वो होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, मतलब जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट को उसकी जो वो हेल्प करना, मतलब वो मेथड अपनाना, वो होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। हम जो वो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अभी हमारे पास टाइम भी कम है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या है, उसका प्राइमरी गोल क्या है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना, याद करना। रिपीटिशन ऑफ टीचर लेड एक्टिविटीज, ठीक है, उसको रिपीट करना जो टीचर ने एक्टिविटीज़ कराई होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टूडेंट को स्टूडेंट के हिसाब से वो लर्निंग एंड सीखना और जो वो सिखाना। टी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, इसका आंसर होगा स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और हाँ दोस्तों, अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो एजुकेशन कौन सी वो है, ठीक है, तो यह है टेक्स्ट बुक सेंटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आज की एजुकेशन मतलब किस हिसाब से है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक सेंटर या टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। तो जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको जो भी एजुकेशन है आज के ज़माने की जो एजुकेशन है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। जो भी लर्निंग है, जो भी आपकी एजुकेशन दी जाती है, जो भी टेक्स्ट बुक और जो करिकुलम आपका बनाया जाता है, डिज़ाइन करा जाता है, टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करी जाती है, वो सारी जो वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आजकल, ठीक है। उसके बाद है आपकी क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स टीचर्स अवॉइड क्लासरूम चैलेंज, ठीक है, ये हेल्प करती है क्लासरूम चैलेंज को अवॉइड करने में। इट प्रमोट्स कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कॉन्टीन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट को वो करती है, प्रमोट करती है। इट फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन और इट लिमिट्स टीचर्स क्रिएटिविटी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट प्रमोट्स, ये प्रमोट करती है कॉन्टीन्यूस लर्निंग, लगातार सीखने को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद है what does the acronym ICT stands for in the context of education, ठीक है। ICT का मतलब किससे स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंटरनेशनल क्लासरूम टीचिंग या इंटीग्रेटेड करिकुलम ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपकी जब बीएड में आओगे तो आपकी जो वो एक सब्जेक्ट भी, एक बुक भी है आपकी 4th सेमेस्टर में। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म है। उसके बाद आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोक्रेटिक मेथड इन टीचिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सोक्रेटिक मेथड का सिग्निफिकेंस ये है एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, सी प्रमोटिंग टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शंस, डी है मिनिमाइजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका है फोस्टरिंग, बी है फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, ठीक है। तो आपकी ये है आपकी सोक्रेटिक मेथड का मीनिंग होगा फोस्टिंग, मतलब बढ़ावा देना, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, क्वेश्चनिंग करने के थ्रू और डिस्कशन, ये मतलब क्वेश्चन पूछना और जो वो डिस्कशन मेथड के थ्रू जो वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, ये इसके जो वो सिग्निफिकेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव रहती है कोलैबोरेटिंग लर्निंग को लेकर, ठीक है। तो लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, सी ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट्स, डी है टीचर सेंटर अप्रोच, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोलैबोरेशन लर्निंग है तो क्या होगा, कोलैबोरेशन लर्निंग किससे होती है, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट से, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट से जो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, मैंने पहले ही बताया इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, यह है सी, ठीक है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स मतलब सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी को, चाहे वो डिसेबल्ड हो या जो वो स्पेशल चाइल्ड हो, दिव्यांग हो, सभी को बराबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन द फैसिलिटेटर मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। फैसिलिटेटर मॉडल ऑफ टीचिंग में जो वो टीचर का क्या रोल है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, फैसिलिटेट एंड गाइडिंग स्टूडेंट, ठीक है, गाइड करना, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी
मतलब नई नई खोजों के लिए उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, स्ट्रिक्टली अडेयरिंग टू ए प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, मतलब जो करिकुलम उनको बनाया होता है उनको ही बताना कि आपने करना है तो सिर्फ यही करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देना एंड गाइड करना स्टूडेंट्स को जो नई नई डिस्कवरी और खोजों करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना कन्फ्यूजिंग वाले, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का आपने आंसर देखना है वो आपने देखना है कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कौन सा आंसर है इसमें से। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन है कि टीचर का रोल क्या है मॉडल ऑफ टीचिंग में। आपने अगर क्वेश्चन भी पहली बार पढ़ा है, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है बीएड में, ठीक है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गया कि फैसिलिटेटर में टीचर का क्या रोल है, तो आपने देखना है कि जो आंसर दिए उसमें जो वो कौन सा आंसर जो है वो स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा फायदा करता है। बिकॉज आज के ज़माने की जो भी टीचिंग है वो जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट को ध्यान में रखे हुए सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसमें से जो वो स्टूडेंट को कौन सी हेल्प करती है, ठीक है, डायरेक्टली एंड कंट्रोलिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल करना है लर्निंग प्रोसेस को, तो कंट्रोल तो ओब्वियसली क्यों करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट को सिर्फ ओनली सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन देना। तो आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन नहीं सब कुछ नहीं होती। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो बंदा स्टूडेंट कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। उसके कहते हैं स्ट्रिक्टली अडेयरिंग द टू ए प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब करिकुलम। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब ओनली वही बताना जो आपको करिकुलम है कि स्ट्रिक्टली उनको उसी के ऊपर फोर्स करना। ठीक है, और चौथा वजह फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना, एंड गाइड करना स्टूडेंट्स को जो वो एक्सप्लोर करने के लिए एंड डिस्कवरी करने के लिए। तो इस चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फायदा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन जो वो सी दे रहा है। तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपको क्वेश्चन जो वो समझ नहीं आता है तो इस प्रकार से आप जो वो तुक्का मतलब एक टाइप का तुक्का भी लगाना हो तो इस प्रकार से आप जो वो तुक्का लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच असेसमेंट मेथड फोकसेस ऑन इवेल्युएटिंग ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द एंटायर एकेडमिक ईयर। यही फिर से मैंने बोल दिया। ठीक है, जो आपको मैंने पिछली बार उसमें बताया था क्वेश्चन में, एक हमने ये बात की है कि विच असेसमेंट, अरे कहाँ गया यार, ठीक है, ये है विच असेसमेंट, कौन सी असेसमेंट मेथड फोकसिंग ऑन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द एंटायर एकेडमिक ईयर। ठीक, अब देखिए इसमें से जो वो जो है कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। ठीक, अब ये वाले क्या थ्रू आउट द एंटायर एकेडमिक ईयर, बंदे क्या करेंगे समेटिव असेसमेंट टिक लगा के चले आएंगे, जबकि समेटिव असेसमेंट क्या है कि एंड में। ठीक है, एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। ठीक है, ये एंड में है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने क्या बोला आपको कि जो वो बीच बीच में जो वो फोकस करना होता है, मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन में भी आपको समझाया है। और मैंने कॉन्टिन्यूस का क्या बोला था आपको, डायग्नोस्टिक का मैंने बोला था कि प्रॉब्लम को उसको सोल्व करना। ठीक है, और मैंने कॉन्टिन्यूस को बोला था कि लगातार, ठीक है, मतलब लगातार उसको जो वो एसेस कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार साथ साथ में जो वो एसेस करते रहना। तो इसका ये होगा कि मेथड फोकस इज इन इवेल्युएटिंग ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द एंटायर, थ्रू आउट मतलब साथ साथ में पूरे साल में थ्रू आउट करते रहना, साथ साथ में जो उसको इवेल्युएट करता रहना। तो ये होगा कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, ये है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एजुकेशन, ये ना लर्निंग स्टाइल्स इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में लर्निंग स्टाइल का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हाउ स्टूडेंट लर्न। सी, इग्नोरिंग वेरिएशन इन स्टूडेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस। डी है रिलाइंग सोलली ऑन लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो यह है रिकॉग्नाइजिंग, आंसर बी। लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। ठीक है, ये होगा आंसर। अगर आपको इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये बड़ा ऑप्शन जो है स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, ये भी क्या है रिलाइंग सोलली। ठीक है, ओनली जो वो सोलली मतलब अकेले जो लेक्चर बेस पे रिलाई करना, इग्नोर करना स्टूडेंट लर्निंग को। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड को स्टैंडर्डाइज करना ओनली, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें है कि रिकॉग्नाइज करना, अकोमोडेशन करना, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब सभी जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी धरती पे जो इंसान होते हैं वो सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, किसी का जो वो हेल्थ ठीक नहीं है, कोई क्या है। ठीक है, तो सभी में जो वो अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस है। नो पर्सन इज़ द सेम इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो सभी में अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई जो वो अच्छे से लिखता है, कोई अच्छे से स्टूडेंट नहीं लिखता है। ठीक है, कोई अच्छे से सीखता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो सभी स्टूडेंट जो वो एक दूसरे से जो वो अलग है, तो वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इन हाउ स्टूडेंट लर्न, तो जो वो इसमें जो वो
रिकॉग्नाइज करना और जो वो करना स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। तो ये जो स्टूडेंट को, ये बड़ा ऑप्शन जो स्टूडेंट को जो वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल इन एजुकेशन में ये हो जाएगा। ये फिर से मैंने आपको तुक्कल लगाने का तरीका बता दिया। उसके बाद है आपका अगली लिस्ट आ गई, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इससे करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सी लिस्ट में जो वो एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सी लिस्ट में है, ये सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में जो है वो एजुकेशन है भारतीय संविधान में, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल, जो वो सारी जो वो इस कंकरेंट लिस्ट में है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो वो किसके उसमें प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, क्लासिकल कंडीशनल, ऑपरेंट कंडीशनल, पेवलोवियन कंडीशन एंड रिस्पोंडेंट कंडीशन। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये है ऑपरेंट कंडीशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही, ठीक है। आज क्या मतलब एक और वीडियो आएगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो वो लिंक है, लिंक दिया है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो वो अच्छे से जो वो अपनी बीएड का एग्ज़ाम दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।